हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक वॉक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज 12 दिसंबर है। ओ सॉरी, 6 दिसंबर है, माफ़ी चाहता हूँ, 2023। और आज हम आपको दिखा रहे हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की मूवमेंट्स। किस तरीके से निफ्टी बैंक निफ्टी इस वक्त बेरुके बेधड़क आगे बढ़ता चला जा रहा है। निफ्टी में आप देखेंगे तो निफ्टी को पकड़ने का बहुत बढ़िया तरीका था। इस टाइम हमारा से 60-40 यूज़ कर रहे हैं। ये मेरे कोच हैं, उन्हीं का ये फॉर्मूला है। यहाँ पर आप देखेंगे कि इसने मंथली कैंडल क्लोजिंग दे दी थी और यहाँ पर 60 के ऊपर सपोर्ट ले लिया था। ये इसका एक रेजिस्टेंस है। अगर हम छोटे टाइम फ्रेम के अंदर जाते हैं तो ये वीकली कैंडल ने क्लोजिंग दे दी थी और उसके बाद निफ्टी एक नया हाई बनाता हुआ 21,000 की ओर जाता हुआ। इस वक्त निफ्टी बुलिश है, बैंक निफ्टी भी ऑलमोस्ट बुलिश है। एक रेड कैंडल बन गई है तो इसका मतलब ये नहीं आप ट्रेड से बाहर हो जाएंगे। इसने भी ऑलमोस्ट 60 के ऊपर सपोर्ट ले लिया है और ये मंथली कैंडल आगे जाती हुई वीकली कैंडल सेट सेल कर जाती है। अगर इस पूरे हफ्ते फ्राइडे तक, तो इसके अंदर एक और बाइंग पोजीशन या ऑप्शन सेलिंग यूज कर सकते हैं या फिर डायरेक्शनल ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, ऑप्शन बाइंग भी कर सकते हैं विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस और विद स्ट्रिक्ट रिस्क मैनेजमेंट। फिलहाल ये हो गया हमारा व्यू कि बैंक निफ्टी और निफ्टी फिलहाल बहुत बुलिश है। अगर आप ओवरऑल मार्केट की भी बात करेंगे, अगर हम नैस्डैक की बात करते हैं, अभी आपको दिखाते हैं नैस्डैक SP 500 सब दिखाते हैं। उनका भी ट्रेंड इस टाइम ओवरऑल ग्लोबल मार्केट सारी की सारी बुलिश है। ये देखिए, नैस्डैक भी देखें इस समय बुलिश चल रहा है। हल्का सा भी पहली बार वो नीचे इसने ट्रेंड दिया है 60 के नीचे। बाकी इसने देखिए एक पैटर्न को ब्रेकआउट किया था और उसके बाद से ऊपर है। तो अभी हम ये सब ना देख के हम अपने निफ्टी पे फोकस करते हैं फिलहाल। तो बाकी इतना पता है कि ग्लोबल मार्केट्स ऑलमोस्ट बुलिश ही है। हमारी मार्केट ज्यादा बुलिश है, खास तौर से जब से रिजल्ट आए हैं बीजेपी वगैरह के। तो हम अभी फिलहाल आपको दिखाएंगे कि सेक्टर, मैंने एक कंडीशन बना रखी है। ये कंडीशन आप देखेंगे, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये कुछ स्टॉक फिल्टर हो जाते हैं। जो स्टॉक मेनली मैं फ्यूचर्स के यूज करता हूँ जिसमें ऑप्शंस वगैरह यूज होते हैं। तो इसने अभी हमारे को एक स्टॉक दे दिया LTTS, IRCTC, कोफोर्ज, पॉलीकैब। तो मैं दिखाना चाहता हूँ आपको कि ये जो ट्रेड है, ये शॉर्ट लिस्ट हुए, हम इनमें किस में ट्रेड लें, हम किस में ट्रेड लें। क्योंकि दो स्टॉक एक IT स्टॉक आ गए हैं, IT सेक्टर के। तो मैं अब आपको फिलहाल IT सेक्टर दिखाता हूँ। IT सेक्टर क्या होता है, यहाँ पे सारे सेक्टर्स होते हैं NSE इंडिसेस में। यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे निफ्टी IT और यहाँ पर हमारे पास IT के स्टॉक्स खुल जाएंगे, इन्फोसिस, TCS, टेक महिंद्रा, SCL वगैरह वगैरह। तो अब इसमें हम देखेंगे कि कोफोर्ज और LTTS हमारे रिजल्ट के अकॉर्डिंग शॉर्टलिस्ट हो गया है। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि शॉर्टलिस्ट तो वो हो गया, बट क्या हमें उसके अंदर ट्रेडिंग करनी है कि नहीं करनी है। अब आप देखेंगे तो मैं आपको शॉर्टलिस्ट करके दिखाता हूँ फिलहाल। मैंने आपको बताया था कि सेंसिबल ने ये नया फीचर दिया, मैं तो आजकल यही यूज़ कर रहा हूँ। बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली भी है और इसमें ओपन इंटरेस्ट भी दिख जाता है, प्राइस एक्शन वॉल्यूम भी देता है और ये ऑटोमेटेड सेव भी हो जाता है। अभी इसके अंदर हम जाएंगे IT के अंदर कि IT सेक्टर कह रहा है। मैंने ये ऑलरेडी शॉर्टलिस्ट कर रखे सारे सेक्टर्स। इनमें मैं देखता हूँ कि सेक्टर्स करके हैं। फिर अब ये देखिए, ये जो निफ्टी IT के डेली के ट्रेंड पर, ये ओवरऑल ट्रेंड जो है इसका मंथली पर, वो फिलहाल पहली बार हल्का सा रेजिस्ट ले रहा है मंथली पर, और वीकली पे अब तो थोड़ा बुलिश हो चुका है और डेली पे जाते तो वो इसके ऊपर सपोर्ट ले रहा है। ये अच्छी बात है, देखिए ये सपोर्ट ले रहा है। अब मैं आपको दिखाऊंगा जो इसके भाई बहन, मतलब जो इसके अंदर ये जो सेक्टर है, ये जो सेक्टर है इसके जो IT सेक्टर के अंदर जो इसके भाई बहन है, ये क्या कर रहे हैं। अब ये क्या कर रहे हैं हमें चेक करना पड़ेगा। तो हम अभी आपको दिखाते हैं। जैसे हमने स्टॉक ले लिया LTTS। अब LTTS पे आप जाओगे,
इसका मंथली भी वीकली भी बुलिश ही है, मंथली भी बुलिश है, और डेली में भी देखिए जो सेक्टर ने किया वो ही चीज इस स्टॉक ने किया। देखिए सपोर्ट एंड द सपोर्ट, सपोर्ट एंड सपोर्ट, एलटीटीएस भी सपोर्ट ले रहा है। सबसे अच्छी बात क्या हुई यहाँ पर कि इसने जो ये रेजिस्टेंस था इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है इस ग्रीन कैंडल ने विद हाई वॉल्यूम। और वॉल्यूम यहाँ से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर वॉल्यूम अभी तक सबसे ज्यादा, यहाँ से लेके यहाँ तक में सबसे ज्यादा वॉल्यूम यहाँ आ रहा है। और कैंडल ने ब्रेकआउट दे दिया इन सारी रेड कैंडल्स के ऊपर डेली पर। तो मतलब हमारा सबसे अच्छा स्टॉक जो है इस पूरे सेक्टर के अंदर वो एलटीटीएस है। मैं अगर और भी स्टॉक्स आपको दिखाऊं, जैसे इन्फोसिस देखते हैं हम, इन्फोसिस देख लीजिए आप, कोई ब्रेकआउट नहीं है, कुछ उस तरीके का पैटर्न का रिजल्ट नहीं आ रहा है निकल के। विप्रो देख लीजिए आप, विप्रो देख लीजिए, विप्रो ने ब्रेकआउट दे दिया है विद हाई वॉल्यूम, बट अभी यहाँ पर इसमें फिर दोबारा एक रेजिस्टेंस आ गया बहुत ही जल्दी, जो कि तो इसमें एकदम से रेजिस्टेंस आ गया। अगर हम और ज्यादा हाई टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो इसमें बहुत सारे रेजिस्टेंस दिखेंगे अभी आपको। और इसका ओवरऑल ट्रेंड अभी इतना बुलिश नहीं है वीकली का भी, उसका ऑलमोस्ट एलटीटीएस का कंपेयर करते हैं आप तो उसका वीकली मंथली सब बुलिश ही हो चुका है। इसने ब्रेकआउट तो दे दिया है, बट जो सेक्टर के अनुसार देखिए आप, जो सपोर्ट ले रहा था उसी लाइन पर वो ये स्टॉक नहीं ले रहा है। तो हम इन विप्रो हो गया, एचसीएल टेक देख लेते हैं। एचसीएल टेक भी कुछ नहीं कर रहा है। अब हम देख लेते हैं कोफोर्स, जो हमारे कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने शॉर्टलिस्ट किया था, ये क्या कर रहा है। इसने सपोर्ट तो लिया बट अभी इसने ब्रेकआउट नहीं दिया। तो ब्रेकआउट नहीं दिया इसके ऊपर, अभी रेजिस्टेंस है बहुत ज्यादा, तो हम अभी इसके अंदर ट्रेड नहीं ले सकते। भले ही इसने अगर वीकली में देखा जाए तो इसने कुछ थोड़ा बहुत सपोर्ट लिया, बट अभी इसके ऊपर रेजिस्टेंस है। हम हमें अगर ट्रेडिंग करनी है तो हमें एटलीस्ट एटलीस्ट कम से कम नहीं तो इसके ऊपर, अगर इसके ऊपर 5758 के ऊपर 57561 के ऊपर क्लोजिंग दे दी तो कोई आवरली कैंडल, तब हम हो सकता है इसके अंदर पोजीशन बना सकते हैं। तो मेरे अनुसार अभी सेक्टर को कम अगर हम देखें और उसके बाद अगर हम स्टॉक के अंदर जाएं तो मेरे हिसाब से बेस्ट स्टॉक अभी तक तो सिर्फ एलटीटीएस ही है, और एलटीटीएस के अंदर ही हम पोजीशन बना सकते हैं। बाकी और कोई अगर हम देखें इसके अंदर, परसिस्टेंट, एम्फेसिस, मैं एक बार फिर भी चेक कर लेता हूँ, मैंने इसको चेक नहीं करा है एम्फेसिस को। एम्फेसिस क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है वो अभी नहीं। रेजिस्टेंस देख लेते हैं। परसिस्टेंट भी, वो तो इस टाइम साइडवेज ही ऑलमोस्ट। तो सबसे अच्छा स्टॉक जो है इस टाइम वो एलटीटीएस है। हम सेक्टर के अनुसार एलटीटीएस के अंदर ट्रेडिंग कर सकते हैं। मैं स्टॉप लॉस अगर बताऊं आपको, स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे ले सकते हैं, इसका लो, इस कैंडल के नीचे का लो ले सकते हैं 4661। ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस लग सकता है। अगर छोटे टाइम फ्रेम पे लाएंगे थोड़ा सा आप बहुत कम स्टॉप लॉस लेना चाहते हैं तो आप इस कैंडल के नीचे, इस कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस ले सकते हैं 4760, 4760 के आसपास ले सकते हैं। और इस कैंडल के नीचे भी अगर थोड़े से आप बहुत उस टाइप के ट्रेडर हैं कि स्टॉक ज्यादा आपको लॉस नहीं करना है तो यहाँ पर आप ले सकते हैं, फ्यूचर के साथ कवर्ड कॉल ले सकते हैं या बुल कॉल स्प्रेड भी बना सकते हैं अगर आप थोड़े से सीरियस ट्रेडर हैं तो। कम स्टॉप लॉस लेना होगा आपको। तो आज का एनालिसिस मेरे दोस्तों इसी के रिगार्डिंग था। मैं बताना चाहता था कि कल क्या हो सकता है, पोजीशंस क्या ले सकते हो आप। सेम सपोर्ट ले लिया है इसने। और देखेंगे आप इस कैंडल के पास अब ओपन इंटरेस्ट भी थोड़ा सा बढ़ गया, पुट राइटर्स आ गए हैं। तो ये एक अच्छा ट्रेड बन सकता है एलटीटीएस मेरे हिसाब से। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप वर्चुअल ट्रेडिंग कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए मैंने वीडियो बनाई है ताकि जो नो वाइस ट्रेडर है वो ज़्यादा लॉस ना करें। हमको सेबी रजिस्टर्ड या एनएससी सर्टिफाइड ट्रेनर नहीं है। ये जो भी वीडियो है सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है।
तो अगर आपको स्ट्रैटेजी ये समझ में आ रही है तो अच्छी बात है, नहीं आ रही है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर पर, हमारे मेल आईडी पर। और हमारे चैनल को अगर हमारे को आपको लगता है कि हमारा चैनल एक अच्छा कंटेंट आपको बनाकर दे रहा है और बहुत कम वीडियो में एक अच्छा कंटेंट दे रहा है, तो आप हमें फॉलो और लाइक कर सकते हैं यूट्यूब पर, हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना और फॉलो करना हमें मोटिवेट करेगा और हमें ऐसा लगेगा कि हम एक अच्छी दिशा में काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। स्टॉक वॉक में टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। हैप्पी ट्रेडिंग।